बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू। अस्सलामुअलैकुम एंड गुड डे टू ऑल ऑफ यू। 12 बज रहे हैं, 12:15 बज रहे हैं और ये अल्लाह को दिखा दो भाई, दिखा दो भाई। ये देखो देखो अलवीरा मेरे बैंड है। ये अलवीरा की छोटी सी, मतलब ये की रिंग थी मेरे शॉप पे, ये लेके आ गई हैं। अफरोज़ भाई की शॉप थी, मतलब अफरोज़ भाई ने ये की रिंग का डिब्बा मेरी दुकान पे रख दिया है। मतलब ना, तो जब अल्लाह को ख़रीदना होता है तब अफरोज़ भाई से ख़रीद के मैं इनको दे देती हूँ। मेरी दुकान पे छोटे छोटे जो डॉल भी होते हैं, जितने छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, लिप बाम, वो सब अफरोज़ भाई का रहता है, ठीक है। तो वो अल्लाह को जब ख़रीदना होता है तो मैं बेच देती हूँ, अल्लाह उनसे ख़रीद के अल्लाह को दे देती हूँ। वो मेरी दुकान पे रखा रहता है ना, है ना। इसका नाम क्या है? नीली जान, ये नीली जान है, इसका नाम है नीली जान। नीली परी। परी। अब अफरोज़ भाई का कोई सामान मत खरीदना, लिप बाम ये सब, ठीक है। अफरोज़ भाई से कहूँगा एक और। नहीं नहीं नहीं, ये जितना दुकान पे की रिंग रखा है, लिप बाम छोटे छोटे रखे हैं, सब अफरोज़ भाई का है। वो मेरी दुकान पे रख देते हैं कि बेच लेना, तुम बेच के मुझे मेरा पैसा दे देना। अफरोज़ भाई को 10 रुपये का ले लूँगा। 10 रुपये का नहीं, 50 रुपीज़ 100 रुपीज़ के लिप बाम्स हैं, तो वो अफरोज़ भाई के हैं, मेरे नहीं हैं। इतने महंगे क्यों बेच रहे अफरोज़ भाई? वो तो अफरोज़ भाई जान पाएंगे, मुझे क्या पता भाई है। अभी अफरोज़ भाई से कॉल। अफरोज़ भाई अपनी सब्जी की दुकान में लिप बाम भी ख़रीद लाते हैं और मेरी दुकान पे रख देते हैं ताकि मैं बेचूं। फिर अल्लाह जब उसको मांगती हैं तो मैं अफरोज़ भाई से रिक्वेस्ट करके, है ना, बहुत मिन्नतें करके फिर ख़रीदती हूँ, फिर अल्लाह को दे देती हूँ ना। अल्लाह, ये तो मैंने बड़ी मुश्किल से रो यहाँ के लिया था। रो के। नहीं तो अगर मेरा सामान होता तो, लिप बाम वगैरह मेरा होता ना, तो अल्लाह पूरा ले आती घर पे, है ना। हाँ, तो इसीलिए मैं बुलाती नहीं हूँ, अफरोज़ भाई का रहता है ना बेटू। मेरा बच्चा अफरोज़ भाई से कहूँगा ये तो दुकान पे लिप बाम रहता था अफरोज़ ही। मैं सो के उठी तो मेरी अम्मी गायब थी नहीं घर में, वो अल्लाह जाने अर्ली मॉर्निंग कहाँ चली जाती। जबकि आज तो ना बैंक खुला होगा ना कोर्ट खुला होगा, और पता नहीं वो कहाँ चले जाती, बताती नहीं। उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो बताती नहीं। पहले तो बहुत बड़ी हमारी फैमिली थी तो नहीं बताती, तो चलो ठीक था। अब तो हम लोग बहुत छोटी सी फैमिली, कितने लोग हैं? 3 लोग, 4 लोग हैं टोटल, 4 लोग हैं और खालू को लेके 5। तो खालू तो कोई वास्ता रखते नहीं कि आप मतलब इंटरफेयर करें, कहाँ जा रहे हो क्या कर, बस उतरो। अगर खालू दुकान पे बैठे हैं तो पूछ लेते हैं बेटा कहाँ जा रही हो, आपा कहाँ जा रहे हो, मम्मी को। वैसे नहीं, अब 3 लोगों में किसी को तो इन्फॉर्म करके जाओ कि आप कहाँ जा रहे हो। फैमिली में ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि आप कहाँ जा रहे हो ये बता के जाओ। किसी को पता लगाने की ज़रूरत नहीं होती, सबको फ़िक्र होती है एक दूसरे की, कोई कहाँ जा रहा है। तो ये है ना, इसके लिए लोग परेशान रहते हैं किसी को भाई। और तुम हम लोगों से आगे क्या काम करोगी, अम्मी को पता होना चाहिए कि हम लोगों के खिलाफ़ क्या काम करोगी भाई। जो कुछ करोगी अपने बहन के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने छोटी बच्चे के लिए करोगी, या हम दोनों के लिए नहीं करोगी तो अपनी छोटी बच्ची के लिए तो करनी, भलाई के लिए करोगी। बैंक में जाओगी तो, कोर्ट में जाओगी तो हम लोगों को क्या अगर अपनी बच्ची के लिए भी करोगी तो हम दोनों को क्या तकलीफ हो सकती है, कुछ भी नहीं। लेकिन पता नहीं क्या रहता है, बता के जो हम लोग परेशान हो जाते हैं, फिक्रमंद हो जाते हैं। भाई फैमिली का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के लिए फिक्रमंद होना। बताया तो मैंने, पता हो तो मैंने फोन। इनकी तबीयत भी ख़राब रहती है, थोड़ी देर ज़्यादा हो जाती है तो हम लोग परेशान हो जाते हैं, कभी बेहोश हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है। बताओ, बताती नहीं, अजीब सी हालत है। खैर, हम तीनों लोग इंजॉय कर रहे हैं। अब इंजॉय का वो हम लोग तो को इंजॉय कहाँ नसीब है हम लोगों को। तो बस अब मुझे तो अब शॉप पे दौड़ना, तो उसके लिए जल्दी जल्दी एक्सरसाइज करना, वरना मन कर रहा था कि थोड़ी देर बैठ के रेस्ट करूं। मैं टायर्ड भी हूँ और खाला के साथ बैठ के गप्पे भी मारूं। मतलब जैसे ऐसे खाली बैठती हूँ ना, अब खाला सब्जी छौंक दी, खालों को मैंने अनियन काट के दे दिया, क्योंकि खाला अनियन काट दी तो फिर चक्कू और सारी चीज़ों में स्मेल उसकी आती रहती, तो इसलिए मैंने अनियन खाला को काट के दे दिया है। तो खाला सब्जी को छौंक लगा दी, तो फिर हम दोनों चाहते थे कि गप्पे मारें थोड़ा। आज जैसे खाली बैठे तो खाला के साथ ना मोहल्ले वालों की, रिश्तेदारों की सारी गप्पे मैं ऐसे ही टाइम पे करती हूँ, वरना कभी नहीं करती हूँ। तो खाला, तो अभी मेरी खाला ने मुझे चाय पिलाया है और नाश्ता दिया है। अब मैं एक्सरसाइज करूँगी और शॉप पे जाऊँगी, और शॉप पे जाके सबके यहाँ मिठाई वगैरह भेजने का जो है मंगाऊँगी। मैं ही लेके आती हूँ, आज के दिन तो मैं ही मिठाई लेने जाती हूँ। फिर मिठाई वगैरह ला के फिर सबके यहाँ भेजना है गोलू भाई को। फिर गोलू भाई कहाँ जाएंगे, कितनी देर लगाएंगे, उसके पीछे पड़ना पड़ता है। गोलू भाई को 50 बार कानों में डालना पड़ता है, जल्दी आना जल्दी आना।
उसके बाद फिर हम लोग आज 7-8 बजे तक हम लोग चले आएंगे शॉप से। वैसे मेरा मन कर रहा था कि मैं खाला के साथ बैठ के पूरे रिश्तेदारों की शादी, शादी किसके साथ कहाँ हो रही है, ये सब पता लगाने का मन कर रहा था। क्योंकि जो हमारे मुस्लिम में शादियाँ होती हैं वो क्या होती है मोस्टली, जो मुझे बिल्कुल भी ये बात नहीं पसंद है कि आप मामा के लड़के, फूफू के लड़के, खाला के लड़के शादी करो। क्योंकि मेरा वजूद ये है कि जिसको एक बार भाई बोल दिया, चाहे वो कोई भी हो, चाहे एक बार ही उससे मिले और उसको मैंने भाई बोल दिया तो वो मेरा भाई ही हो गया। उसको मैं कभी अदर मतलब नेचर से नहीं दे सकती। भले ही उससे मेरा झगड़ा हो जाए, उससे मेरी दुश्मनी हो जाए, लेकिन इस नेचर से नहीं दे सकती। लेकिन अब मुस्लिम में होता तो होता, हम सबको थोड़ी बदल सकते, मतलब सबको हम नहीं कह सकते ना क्या करो। तो उन सबके कार्ड आते रहते। तो खाला वो जो होता है ना, वो पूरा गाँव वाला इधर से उधर, इनकी बेटी उनसे घर में ऐसे होता रहता है रिश्तेदारों में। तो वो सारी शादियों के बारे में खाला बताती है। अभी बैठ के मैं सुनती, इंजॉय करती, मज़ा आता थोड़ा सुनने में, लुत्फ़। लेकिन क्या करें, एक्सरसाइज भी करना, चपाती बनानी, भागना भी है। क्योंकि सब लोगों को फेस्टिवल का दिन है तो सब लोगों को वहाँ पे लगेगा कि फेस्टिवल का दिन है और ये दुकानदार तो है ही नहीं। परमिला भी मतलब बड़े में नहीं है। अफरोज भाई तो अपनी शॉप देख रहे होंगे, तो खाली वो पैसे के साथ कर लेंगे अफरोज भाई और रखेंगे और तो मतलब दुकान पे तो कोई प्रेजेंट होना चाहिए। गोलू मेरा तो बच्चे में आ जाता है ना, तो लोगों को ये लगेगा भले मुझसे ख़रीदारी आज नहीं होगी, क्योंकि कॉस्मेटिक की ख़रीदारी इन 3 दिनों में तो मुझे लगता है कि 1% भी नहीं हुई है। मेरी ही नहीं, किसी की शॉप पे बहुत ज़्यादा नहीं हुई है तो कॉस्मेटिक की दुकानों पे। बट प्रेजेंट होना हमारा मजबूरी है, क्योंकि लोगों को कैसा लगेगा कि ये फेस्टिवल का दौर है और दुकानदार दुकान पे ही नहीं है। तो इस मतलब गार्जियन होना चाहिए। गोलू भी बहुत बड़ा होता तो ठीक था, मगर गोलू भी छोटा बच्चा है और परमिला भी नहीं है। तो बस मैं एक्सरसाइज करूँगी और चपाती बनाऊँगी और शावर लेके भाग जाऊँगी। और मैं एक्सरसाइज 3 दिन से सिर्फ बैक जो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ सकती, शोल्डर और फेस का ही कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं कर रही हूँ। तो जाना है, अब मैं जा रही हूँ। और खाला ने सब्ज़ी छोंक दी, अनियन मैंने काट के रख दिया था जैसे मैंने बताया। और बस, और आप लोगों को अभी मैं शॉप पे जो व्लॉग बनाऊँगी आप लोगों को दिखाऊँगी। और आप लोगों को हैप्पी दिवाली, बहुत बहुत दिवाली मुबारक हो। नई खुशियाँ आएँ सबकी ज़िंदगी में, नई जैसे कि दिवाली की रोशनी आती है वैसे सबके घरों में रोशनी। मैं ऐसा मानती हूँ कि जैसे हर फेस्टिवल में हम लोग जिस तरह से मनाते हैं, जैसे हम लोग ईद में मीठा सेलिब्रेट करते, मीठा मनाते तो खुशियाँ आती, मिठास आती, वैसे आज के दिन रोशनी और मिठाई दोनों का है। तो हम सबकी ज़िंदगी में रोशनी आए और मिठास आए, सबके लिए बहुत अच्छा उम्मीद करती हूँ कि सबकी ज़िंदगी में अच्छा हो, और इंशाल्लाह ज़रूर अच्छा होगा। जैसे मेरी ही शॉप 3 दिन में बिल्कुल भी 1% से भी कम मतलब कुछ भी नहीं था जो होना चाहिए, लेकिन मैं डाउन नहीं होती। मैं सोचती हूँ सब अच्छा होगा, क्योंकि आगे से लगन बहुत लंबे टाइम तक लगन है, तो अच्छा ही होगा लगन में। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। ऐसे तुम्हारी टूटा नहीं तो तुम्हारे लिए आज क्या हो जाता कुछ। दिवाली तुम्हारी अनमुबारक हो जाती ना, तब क्या करेंगे? ये मेरे गोलू ने लिखा है, हिसाब लिखा है, आज परमिला नहीं आई है। मेरी दुकान किस कदर उलझी है, ये सब सही करना है और करवाना है साथ में मिलके, क्योंकि आज परमिला नहीं आई तो आज मुझे ही करना पड़ेगा। चलो भाई शुरू करते हैं काम। ये कहाँ का ऊपर ही था ना भाई, इसको तुम्हें लगाना, हमसे नहीं लगेगा। ये सारी लिपस्टिक कहाँ गई? ये देखिए लिपस्टिक कितनी पड़ी है। आज मुझे काम करना पड़ेगा परमिला के साथ, वरना ये चीज़ परमिला और ये मिलकर कर लेती है। कल भी परमिला नहीं आएंगी तो मुझे 2 दिन काम करना पड़ेगा, है ना? कल भी नहीं आएंगे? कल नहीं आएगी, कल भाई दूज नहीं है। कल तो नेपाल जाएंगी फिर। एक भाई दूज कहाँ मनाएगी, फिर जाके नेपाल में मनाएंगी।
परफ्यूम तुम रख दोगे और ये हटो। पैसा मुझे जाएगा जबकि उसके पैसे को सही से रखो। अब की बार मैं जाऊँगी ना तो नोजरिंग बहुत ले आऊँगी, क्योंकि मेरे यहाँ नोजरिंग की बहुत डिमांड है। वही तो। तो इसमें फिट ही नहीं हो रहा है। वाइट स्टोन भी ऊपर करो। हाँ अच्छा, इन्हें भी तुम्हारे पास था तो फिर क्यों खाली थी वो जगह? वाइट स्टोन डायना के पास कर दो, डायना के पास। हाँ देखो, मैं आ जाती हूँ ना तो मिनटों में सारा काम करवा देती हूँ। बात सही कह रही हूँ या गलत बताओ? जो काम घंटों का होता है ना, मैं वो 15 मिनट में करा के ख़त्म। ऊपर ऊपर नीचे नीचे ही रहने दो, नीचे ही रहने दो, नीचे ही रहने दो। चलो चलो आ जाओ, वो कंडिया उठा लो, ये सब अंदर कर दो। ये परमिला का गिफ्ट ऊपर उठा के ले आओ, निकाल लो। ये तुम पकड़ो, मैं बता रही हूँ। देखो ये कांटी तुम्हारे पैर में चुभ जाएगा। ये मैं परमिला के लिए आज बहुत ज़्यादा हरी है कि मुझे इतने सारे काम करने हैं। बाज़ार में इतनी ज़्यादा मतलब आवाज़ हो रही है, इतनी ज़्यादा रश हो रही है और इतना प्रेशर है सबका। जब कहीं दिए जलने लगे तभी गोलू भाई को भेजूंगी, तो गोलू भाई सबको स्वीट दे के फिर चले आएंगे, देने जाएंगे। तो फिर मुझे ये हो जाएगा ना कि गोलू भाई को किधर से भेजना है कि वो जल्दी जाके जल्दी लौटाए। एक तो ये जहाँ जाते हैं बहुत मुझे प्रेशर होगा, मगर ये भी है कि 7 बजे के बाद मार्केट एकदम सन्नाटा हो जाएगा, सब लोग दिया जलाने पूजा करने के लिए चले जाएंगे ना। हाँ मगर अभी मुझे भी बड़ा प्रेशर हो रहा है। एक तो अकेली हूँ तो अजीब सा लग रहा है। खैर मैं अब अगर कस्टमर अभी नहीं आ रहे हैं तो मैं एडिटिंग पे लग जाऊँगी, क्योंकि मैंने 2 दिन के वीडियोस को अपलोड नहीं किए हैं, तो वो करने जा रहे हैं। करेंगे आप? मेरी मतलब हमेशा मैं कहती हूँ टीनेजर ही मेरी दोस्त रहती है। मोस्टली लेडी भी हैं एज वाली, लेकिन मेरी टीनेजर मतलब वो मेरी बेटी के बराबर जो होती है वो भी मेरी दोस्ती होती है मोस्टली। ये लड़की, इनसे हम दूसरी बार मिल रहे हैं। 1 महीने पहले मिले थे। ये हमारे बलरामपुर की है, नवरात्र टाइम में मिले थे। ये गोंडा में नर्सिंग के कोर्स कर रही हैं, तो थोड़ा सा हॉस्टल में हमेशा बच्चों में हो जाता है तो कुछ था। और ये लड़की काफ़ी डिप्रेस थी, तो मैंने इनको काफ़ी इंकरेज किया और बात बताया कि कैसे आपको इससे थ्रू निकलना है, जो मेरे समझ में आया। मेरी बच्ची को इतना पसंद आ गया कि वो मुझसे मिलने के लिए फिर आई, जबकि जिधर इनका घर है, जिधर से आई हैं, पूरा मार्केट क्रॉस करके यहाँ पर आई हैं। और किसी भी दुकान पे इनको प्रोडक्ट मिल सकता था और अच्छे ऑप्शन भी मिल सकते थे, क्योंकि मेरे पास कॉस्मेटिक कम होता है। लेकिन मेरी बेटा मेरे पास ही आई है और आज हम दोनों ने एक दूसरे का नंबर भी सेव कर लिया। क्योंकि मुझे ये बहुत क्यूट लगती है। ये मतलब हर बातें बहुत अच्छे से समझाती हैं, क्योंकि मैं दर्द समझती हूँ, हर दर्द को समझती हूँ। खुशियाँ भी बहुत रहती हूँ, लेकिन दर्द समझती हूँ। बहुत लोग को बोली, बहुत लोग को कई बार जितने अच्छे ये मुझे समझाए उतना अच्छा मुझे कोई नहीं समझाया। थैंक यू बेटा, थैंक ये यू। बहुत क्यूट है। प्लीज़ आप जल्दी इनको सब्सक्राइब कीजिए, इनको मिलियन फॉलोअर्स कर दीजिए। थैंक यू एंड हैप्पी दिवाली मेरे बेटा को और आप लोगों को भी। वही मैं हमेशा कहती हूँ ना कि मोहब्बत बांटने से बढ़ती है, खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। उसको में कंजूसी कतई मत करें, बिल्कुल मत करें। और अगर आप दुख किसी को दे रहे हैं तो वो सूद समेत आपके लिए डिपॉजिट हो गया, वो मिलेगा। और खुशियाँ भी अगर आपको किसी दे रहे हैं, जिस समय आप दे रहे हैं उस समय भी आपको मिल रही है और वो डिपॉजिट भी होगी, वैसे भी आपको मिलेगी, लौट के भी मिलेगी। तो दोनों चीज़ें बराबर मिलती है। आपको क्या वापस चाहिए वो आपके ऊपर है। मैं सबके लिए मिठाई ले आई हूँ। फैन चला।
मैं सबके लिए मिठाई ले आई हूँ। और ये तो परमिला के लिए है, और ये परमिला के लिए है, ये मेरी फ्रेंड के लिए है, जिया की मम्मी के लिए है, ये मेरे गोलू का है, और ये सब्बों का है, ये मेरी अम्मी की सहेली का है, ये मेरी सहेली का है, मेरी बेस्टी का है, ये अम्मी की बेस्टी का है, और ये मेरी खाला का है, और ये मेरी अम्मी का है। अब मैं जा रही हूँ परमिला की बेडशीट, परमिला के लिए गिफ्ट और ली हूँ आज के दिन के लिए, वो पैक करने जा रही हूँ। ला पैकिंग करे, चादर रुक जाओ, मैं चादर ला रही हूँ। डाल दिया। हाँ मेरा लाला, ये मैं परमिला के लिए गिफ्ट ली हूँ आज के दिन के लिए। ये बेडशीट है, ये बहुत खूबसूरत है देखने में, ये बहुत अच्छा है। ऐसे सिंपल लग रहा है मगर ये ऐसे बहुत अच्छा रहेगा। ये ऐसे आएगा, बहुत सुंदर लग रहा है। ऐसे ही मैंने सेम इरम को दिया था। बस दोनों गिफ्ट देके आएंगे सबके घर पे, उसके बाद क्योंकि परमिला के यहाँ और जिनको मैं राइटर बोलती हूँ, तो उनके यहाँ तो परमिला का थोड़ा दूर है, और परमिला और मेरी फ्रेंड राइटर का उनके बगल में है, तो उन लोगों को दे आऊँ। बस उसके बाद में फिर मैं उन लोगों को ये दे आए, तो क्योंकि अगर मुझे छोड़ के जाएंगे, और मेरी फ्रेंड जो हैं राइटर वाले, उनका घर इनके नज़दीकी है मगर रोड पे बाहर जाके पड़ता है, तो अगर ये चले गए ना, मुझे छोड़ के जाएंगे, तो ये मन मानी टाइम से वापस आएंगे। और जब मैं दुकान में बैठी रहूँगी ना, तो इनको डर रहेगा कि अपनी बैठी हैं, और उनको ख्याल रहेगा कि मेरी अपनी अकेले दुकान पर बैठी है। अच्छा अफरोज भाई तो हैं, तो ये आराम से जल्दी आ जाएंगे। डबल पॉलीथीन है तो वो सिंगल ना। इस तरफ घूम ले तो ठीक है, उस तरफ ना घूमे, इसलिए मैं इनको जल्दी बुलाया। मैं यहाँ बैठे बैठे इनको भेज दूँगी, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, समझ गए। ऐसे में चाहती तो मैं कहती मुझे घर पे छोड़ दो, फिर तुम आराम से जाते रहो, मुझे क्या, अपना बेटी घर चले जाना। अभी ये मेरी कैंची कहीं रख के खो दिया, मुझे गुस्सा लगने लगा इनके ऊपर। अभी आओ वहाँ से, फिर मेरी कैंची ला के मुझे दो। आज नहीं होता होगा, त्योहार है हाँ। तो लो मिठाई। अच्छा अभी गोलू सा चम्मच से निकाल लो। नहीं खा लीजिए, अरे खा लीजिए, मुँह मीठा करने में क्या जाता है, खा लीजिए बाबा जी, मुँह मीठा करने में थोड़ी कुछ जाए। चम्मच प्लेट देंगे, ऐसे नहीं देंगे बाबा जी, खा लीजिए बाबा जी। अरे अब आप तो और हैं तुम्हारे हाथ में क्या कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी क्या पकड़ने में। ये परमिला का गिफ्ट हो गया, और ये वाला मेरी फ्रेंड का गिफ्ट हो गया, ठीक है। ये जिया की मम्मी की है, ये परमिला का छोला, दोनों का निकाल दो। मुझे पैक है, जाओ जाओ जल्दी जाओ भैया, गिराना मिराना मत, जाओ। अभी मैं अपनी खाला के पास आई थी, जहाँ अलविरा रहती बगल में एकदम है, तो मेरी खाला को मैं मिठाई लेके आई थी दिवाली गिफ्ट करने के लिए।
ये खाला की मिठाई, और खाला को मिठाई गिफ्ट करने आई थी। और ये मेरी खाला का घर है। ये आगे वाला रूम है, ये बाहर की सीढ़ी है, ये दो टॉयलेट है इनके यहाँ, 2 टॉयलेट बाथरूम है खाला के घर में, 2 टॉयलेट है, 1 बाथरूम है। और ये खाला का किचन है, और ये भी एक रूम है, और एक रूम ये है। अरे मेरा बच्चा चढ़ जाता है, चल गया मेरा बच्चा तो चल गया। अरे बेटा उतना ऊँचा मत चढ़ाओ, उतर जाओ, उतर जाओ, उतर जाओ मेरा बेटा सोना, आ जा नीचे मेरा बेटा, आ मेरा बेटा नीचे। तेरे कुछ लेना है आपको? क्या लेना है? मैं तो डर जाता हूँ। क्या लेना है मेरे बच्चे को? चीज़ी। मैं तो डर जाता हूँ तब इस पे चढ़ जाता हूँ। चलो मेरे बेटा को चीज़ें लेना है, चलो 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 चलो। अब मैं आई थी अपने खाला को, अपने खालू को, अपने बाबू को, मेरे बाबू भी यहाँ पे लेके, तो सबको आई थी बट हैप्पी दिवाली भी विश करने के लिए। चलो सेम टू यू, सेम टू यू। मैं अपनी बस्ती के यहाँ आई हूँ मिठाई देने के लिए। तो मैं आ रही थी तो मेरे ये परछाई तो रहेंगे मेरे साथ, और ये भी तैयार होके आ गई हैं। तो हम तीनों लोग आए हैं मिठाई देने के लिए। हर साल लोग आते थे देने के लिए, अब की बार मैं देने के लिए आई हूँ, लेकिन ऊपर नहीं जाऊँगी, बहुत थक जाऊँगी और रुक जाऊँगी, काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसीलिए मैं यहीं से चिल्ला के पुकार रही हूँ उसको बाहर से, और वो भी उतर के आएगी। सबको तेज से चिल्लाती हूँ, बुलाती हूँ यहीं से यहीं से चिल्ला के उसको बुलाती हूँ। ऊपर उसकी अम्मी खड़ी है, उसको वो मेरी खाला लगती है, मतलब मेरी नानी लगती है, लेकिन मैं खाला बोलती हूँ, हम लोग रिश्तेदार भी हैं। तो यहीं से मैं चिल्लाती हूँ, फिर उतर के आती है। मज़ा आता है उसको ऐसे परेशान करने में, उसको परेशान करने में ऐसे मज़ा आता है। वो चाहे किचन में रहती है, जहाँ भी रहती है। तो इस टाइम वैसे हर साल गोलू आते थे ना, मगर इस बार मैं आई हूँ। ये क्या है, रोड पे क्यों फेंका तुमने? किनारे फेंकना चाहिए ना। उसको बस हैप्पी दिवाली बोल लिख दे, सेम टू यू तो बोल दे, सेम टू यू बोल दो, ठीक है। बहुत मुबारक हो दिवाली, ठीक है। अब फ़ोन पे अभी गप्पे चालू होंगी। कोई बात नहीं, मैं जा रही हूँ। रोटी बनाते समय अरे इतना नहीं देख पाता, घर पे मैं भी ऐसे रहती हूँ। मेरा व्लॉग आज का देखी या कल अभी आज जो अपलोड करी हूँ देखी हो, उसमें तो मैं भी ऐसे ही हूँ। अरे यार तो बस तुम कर लेना। अभी रोटी बनाएगी नहीं तो चलो गप्पे मारा जाएगा। जाओ चलो ठीक है, हैप्पी दिवाली। अब हम तीनों जा रहे हैं फैमिली अपने, अरे अब हम तीनों लोग जा रहे हैं ये टिन्नी तो दिख ही नहीं रही है, टिन्नी नहीं दिख। ए लड़को रुक जाओ। अच्छा हम ये टूनी तो दिख ही नहीं रही है। टूनी ने आज कंघी नहीं कराई है जिद से। ये हमारे यहाँ का मार्केट है। ये पहले महाराजा साहब का यतीम खाना था, अब यहाँ पर मार्केट बन गया है। कुछ दुकानें खुली हैं, इसमें है सारी दुकानें खुली हैं, मगर इस टाइम से बंद हो चुकी हैं। कितना थक्का थक्का दुपट्टा यार मेरा। चलो भाई कैमरा बंद करना ही पड़ेगा। ये मेरे भाई का होटल है और नीचे रेस्टोरेंट द ट्रेंड, ऊपर उसका होटल, और उसमें एक फ्लोर पर लोग अपने लिए रखते हैं। कोई कंघी नहीं कराती है टीवी, बदमाश टीनी। हम तीनों जा रहे हैं और ये मेरे मामा की दुकान आ गई। लोग आगे बढ़े, अब हम लोग अपने घर आ गए और ये गाड़ी आ गई, मेरे की दुकान आ गई। ये मेरे भाई की गाड़ी है, आज इसको कवर नहीं। क्या बात है, हैंड वॉश रखे करना, और पैर भी, हैंड और फीट दोनों वॉश कर लेना। अभी अपनी ये इसकी अम्मा खाला का घर, मतलब मेरी खाला का घर, गोलू भाई छोड़ने जा रहे हैं। और गोलू भाई थोड़ा ऊपर से छोड़ो मेरा बच्चा, मैं जाऊँ बेटू। और ये मेरा घर,
अब मैं आ गई हूँ घर पे और अब बस ब्रश करूँगी और कपड़े वगैरह चेंज करके मैं घर की सफाई वगैरह करूँगी और बेस्टी से गप्पे मारूँगी, क्योंकि अफरोज भाई तो बहुत थके थे इतने दिनों से, तो वो सो जाएंगे जल्दी। 12 बजे रात को जाते थे और वो 4 बजे ही मंडी की अपने सब्जी यहाँ होलसेल मंडी होती है वहाँ से लाने के लिए, तो अब वो आज सोएंगे चैन से, क्योंकि आज वो जल्दी चले गए हैं। जल्दी क्या 9 बजे निकल गए होंगे, हम लोगों को 22 मिनट तो हो ही रहा है, 9:22 हो रहा है। तो फिर मैं अभी बस बेस्टी से गप्पे करती रहूँगी या गाना सुनती रहूँगी और काम करूँगी। और आई होप कि मैं ये नियर टू 9:30 है, तो 11 o'clock तक मैं मतलब 1.5 घंटे तो मुझे लगते ही ये काम कंप्लीट करने में, काम कंप्लीट कर लूँगी। और बस उसके बाद में शावर और उसके बाद में चाय पीऊँगी, आराम करूँगी। 11:30 बजे तक मुझे चाय बनाती है और पीते लग जाएंगे। उसके बाद चाय के बर्तन धो लूँगी। 11:15 से लेके मैं 1:30 बजे तक अपनी एडिटिंग वगैरह करके वीडियो अपलोड करूँगी और उसके बाद में फिर खाना ऑमलेट बनाऊँगी, फिर सोऊंगी। तर्किश सीरियल को देखते हुए खाना खाऊँगी और सोऊंगी। मैंने तर्किश क्लास, लैंग्वेज की क्लास कितने दिन से नहीं ली है, कम से कम 8 दिन हो गए हैं। अब तो वहाँ से रिमाइंडर भी नहीं आ रहा है और मैं क्या करूँ, मैं इतनी बिज़ी और वो थी। और अब लूँगी क्लास को, दार में देख रही हूँ छत पे कुछ अच्छा लग रहा हो तो वहाँ का कुछ वीडियो बना के दिखाती हूँ आप लोगों को। अच्छा लग रहा है आज, मतलब त्यौहार की अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है, रौनक हो रही है, तो अच्छा लग रहा है। कल मैंने 4 ही बर्तन खरीदे थे, तो आज मैंने 1 बर्तन और ख़रीद लिया। और कल मैंने आप लोगों को जो बाल्टी दिखाई थी ना, वो जार मैंने बदल के ना 1 बड़ा जार 2 बड़े जार ले लिए, क्योंकि मैंने सोचा छोटे छोटे तो मेरे पास प्लास्टिक के डिब्बे नए ही रखे, मतलब अभी इस्तेमाल के लायक हैं ये। तो ये प्लास्टिक के डिब्बे तो भी इस्तेमाल के लायक हैं। ये तो मैंने ऐसे ही ले लिए थे, ये हल्के वाले दोनों डिब्बे। ये सारे डिब्बे अच्छे वाले हैं ये, मगर मेरी मम्मी जब तक ये सब डिब्बे जो दुकान के सामान के डिब्बे होते हैं, तो इनको इस्तेमाल ना करें मेरी मम्मी को शांति नहीं मिलती है। तो ये डिब्बे अभी नए हैं, तो उस साइज़ को मैंने वापस कर दिया। और ये सब जो ना इस टाइप के डिब्बे मेरे ट्रंक में पता नहीं कितने दर्जन पड़े होंगे, लेकिन जब तक इन सब डिब्बों को ना इस्तेमाल कर लो, चैन कहाँ पड़ता है। मतलब वही ना, थोड़ा सा बलरामपुरी दिमाग है हमारा। और पहले मैं इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती थी कि डिब्बों को ऐसे रखना, वैसे ये सब डिब्बे मैंने खुद पेंट किए, लेकिन अब ध्यान नहीं देती भाई, अब नहीं इतना टाइम मन करता है और अपने आप को भी तो ध्यान देना है। और ये मैं आज लेके आई हूँ, तो ये दोनों लेके 2 बर्तन हो गए थे। ये बड़े जार मैंने वो तीनों जार बदल के ये तो पुराना है, ये दोनों मैंने लिए जार, ये नए जार लिए। और ये 2 लेके 4 और एक टी पॉट 5 हो गए। और मैं अब सोच रही हूँ कि ऐसे वाले जार मैं 4 यहाँ के लिए मैं ली हूँ ना, तो ये सारे डिब्बे फेंक दूँगी और यहाँ पर 2 ये हो गए, ये 2 की जगह पे इस्तेमाल होंगे ये दोनों। और इन 1 2 3 4 इन चारों के लिए मैं नया डिब्बा बड़ा स्टील का लेके आऊँगी, क्योंकि मुझे इनको बदलना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। पता नहीं कि मुझे क्या है, यह चाहिए मेरा चूल्हा है। बस अब जा रही हूँ काम शुरू करने, बस उससे पहले जा रही हूँ छत पे आप लोगों को कुछ दिखाना। दिवाली रहती थी, कुछ भी फेस्टिवल होता तो एक अंदर से खुशी होती, फेस्टिवल की खुशी अलग से होती है ना। थोड़ा जा रही हूँ ऊपर देखने के क्या हालात है। सब तरफ पटाखे दर्ज एंजॉय कर रहे हैं। मैं अपनी खाला के साथ अपनी अम्मी की बेस्टी के यहाँ मिठाई देने आई हूँ दिवाली की, क्योंकि मैं सोची वो लोग जल्दी सो जाते हैं, तो बहुत बड़ा सा उनका 3 ही लोग हैं, मतलब मेरी अम्मी की बेस्टी फ्रेंड और उनके हस्बैंड और उनका बेटा। तो मैं सोची थी पता नहीं दरवाज़ा खोलें या ना खोलें, तो वो लोग सो जाते थे खोलते नहीं, तो मैं सोची कि मैं खाला को लेके जाती हूँ, खाला ही दरवाज़ा खुलवा पाएंगे। हैप्पी दिवाली खालू। खाला कहाँ है? अच्छा,
बस हम लोग दिवाली की मिठाई देने आए थे। ठीक है खालू, तबीयत कैसी है? मैं खैरियत पूछने के लिए कई बार कॉल लगाई तो नंबर लगा ही नहीं, फिर अम्मी बताई कि दूसरा नंबर है वो नंबर ले लो, फिर मैं वो नंबर ली। मैं अब घर आ गई, मतलब 10 मिनट थी बस। मुझे आज सबसे मिलना था, खुशी का दिन है तो सबके साथ मिल के मतलब खुशियों को बांटना था, तो बहुत अच्छा लगा। क्योंकि खालू बीमार थे बहुत दिन से, मैं सोच रही थी कि मैं जाऊँगी खालू को देखने के लिए। जब हम लोग बचपन में थे तो अम्मी बहुत जाती थी, तो हम लोगों को कभी कभी अक्सर ले जाती थी, और खाला हम लोगों को बहुत प्यार करती थी। तो फिर खालू बीमार है तो इस मौके पे जाना बहुत ज़रूरी है। भाई का दिन था तो मुझे बहुत अच्छा लगा खालू को यहाँ मिठाई देने में मिलने के लिए। अब काम शुरू करने जा रही हूँ। 11:15 बज रहे हैं और अब मेरा काम ख़त्म हुआ है। मैं 3-2:30 बजे मैं खाना खा के दुकान से यहाँ घर से गई थी, और उसके बाद शाम में 7 बजे अफरोज़ भाई चाय लाए थे, तो मैं इतनी सी चाय पी थी, मतलब 1 कप चाय में 3 लोग, तो इतनी सी चाय मैंने ली थी क्योंकि मुझे ज़्यादा चाय पीने का मन नहीं कर रहा था। और तब से मैं भूखी ही हूँ, और अब तब से मैंने अब तक कुछ भी नहीं खाया है, कुछ भी, एक इलायची भी मैं नहीं खाई। तो मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, और मैं आज चाय को भी स्किप कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता चल रहा है कि मेरी टमी मुझे बता रही है कि इस टाइम मुझे खाना चाहिए, चाय नहीं चाहिए। तो लेकिन मेरी नंद का आज बर्थडे है, मतलब टुमारो, मगर 12 बजे के बाद आज लग जाएगा। तो मैं अपनी नंद की बर्थडे के लिए मैं अभी आई, और मैंने कॉम्ब किया क्योंकि मेरे बाल थोड़े उलझ गए थे, और मैंने कहा खुशी से मैं अपनी नंद के बर्थडे के लिए पहले सबको बता दूँ वीडियो में। और मतलब आज मेरे पास कितनी खुशियाँ, आज दिवाली है और ठंडी भी आ रही, ठंडी मुझे अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा वाली नहीं मगर हल्की ठंडी मुझे अच्छी लगती है। और मेरी नंद का बर्थडे है आज, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरी स्वीट नंद, मेरी सोना का, छोटी वाली का, मतलब मैं उसकी बारे में क्या बोलूँ, इतनी रिस्पॉन्सिबल लड़की मैंने अभी तक नहीं देखी। या तो दूसरी मैंने परमिला को देखी है, या तो मैंने अपनी नंद को देखी है, और उसने इस तरह से घर की जिम्मेदारियां निभाई कि शायद कोई 50 ईयर ओल्ड लेडी भी निभा पाए। और उसने दर्द को इतने कि मतलब गहराइयों से उसने अंदर ले लिया, और किसी को जाहिर नहीं होने दिया क्योंकि इतनी दर्द में है। मेरे मम्मी जान जी 2020 में गई हैं, फिर मेरे जानू और डैडी जी 3 दिन के डिफरेंस पे गए हैं। पहले डैडी जी गए हैं 13 अप्रैल को, 17 अप्रैल को जानू गए 2021 में। अलेहा अपने घर ही थी, मतलब वो दुबई रही थी। मेरी नंद अकेले मेरे देवर के साथ घर पे थी। इतना बड़ा वो घर है ऊपर नीचे, और उस एरिया में वो ऐसा एरिया है, ऐसी कॉलोनी है कि वहाँ पर मतलब बहुत कम लोग घर से बाहर निकलते हैं। इवन शाम में भी नहीं निकलती हैं औरतें, जेंट्स लोग सिर्फ जाते सामान ले आते हैं, औरतें गाड़ी में बैठ के अपना गई कभी निकल गई, मतलब। और फिर मेरी फैमिली भी ऐसी कि वो लोग किसी से वास्ता नहीं रखते हैं, मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट और ऐसी फैमिली है मेरी। क्योंकि मेरे डैडी जी जज थे तो वो बहुत ही स्ट्रिक्ट, मतलब एक उनका ऐसा प्रोटोकॉल था कि हमको किसी से नहीं ज़्यादा वास्ता रखना है, मतलब। तो वैसे ही मेरी पूरी फैमिली अभी भी है, मेरी नंद भी वैसी ही है। और वो मेरी नंद ना कहीं घूमना ना फिरना, सिर्फ घर में रहना। इतनी दर्द जिस घर में हो, उस घर में वो अकेली रह के, और घर में ऐसी भी नहीं कि उसने मनुष्यत बना के रखी हो। जब मैं पहली बार जानू के जाने के बाद घर गई थी तो मुझे ये डर लग रहा था कि मैं उन सीढ़ियों पे कैसे चढ़ूँगी। जिस रूम में मेरे जानू गए हैं दुनिया से, जिस रूम में उन्होंने आखिरी सांस ली, उस रूम में मैं कैसे जाऊँगी। लेकिन जब मैं सीढ़ी पे मतलब चढ़ी फर्स्ट स्टेप, तो मुझे लगा कि मेरे घर में तो बहुत रौनक है। मैं तो मतलब कुछ ऐसा लगा ही नहीं कि वही घर जहाँ इतना दर्द था। मैं रूम में गई तो इतना रौनक था, क्योंकि ये सब मेरी नंद की वजह से था। मेरी नंद ने घर में इस तरह से रौनक बना के रखी थी। मैं अपनी नंद की बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि उसने दो चीज़ों के लिए, एक तो उसने मेरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी निभाया अपने दम पे। वो चाहती तो मामू के यहाँ, मतलब मामू के यहाँ जानू के जाने के बाद सब लोग ले गए थे। नीचे जो रेंट पे पूरी फैमिली रहती थी, कारी साहब थे, उनकी पूरी फैमिली 5, 6, 7 लड़कियाँ थीं उनकी। अब वो लोग मदरसा चलाते थे, उनके यहाँ बच्चियाँ पढ़ने आती थी, तो वो उनको पूरी चाबी घर का पूरा सब पूरा दे गई थी, क्योंकि घर को लॉक नहीं लगाना था, इसलिए वो दे गई थी मेरी नंद। और वो मामू लोगों के साथ में जानू के जाने के बाद मैं जब इधर आई तो दूसरी
कोरोना का दौर था तो मेरी नंद उनके साथ नंद को और देवर को, मेरे दोनों मामू जो मतलब दोनों मामू कलकत्ता में ही रहते हैं और बड़े वाले मामू तो हैं ही नहीं, तो उनकी मिसेस अपनी मायके में ही घर बनवा ली है, मायके की सिटी इलाहाबाद में ही, तो वो वहीं रहती है अपने तीनों बच्चों के साथ। उनके बच्चों की भी शादी हो गई, बेटों की, एक बेटी सिर्फ बच्ची है, उसकी शादी नहीं हुई है, एक बेटी ही है और 2 बेटे। और दोनों मामी और मामा आए थे तो वो दोनों मेरी नंद को लेके और देवर को लेके चले गए थे। वो 1-2 महीने वहाँ पर थी और उसके बाद वो अपने घर आएगी कि मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपने घर को देखना है। फिर कुछ दिन के बाद वो टेनेंट भी अपना घर बनवा ली, तो वो भी अपने घर में जाके शिफ्ट हो गई, जो कारी साहब की फैमिली थी। और मेरी नंद अकेली, मेरा देवर पूरे दिन वो बाहर रहते हैं, उनका घर में पैर कम टिकता क्योंकि वो ऑनलाइन ठेकेदारी करते हैं और बहुत सारा उनको मतलब वो बीजेपी पार्टी में, तो उनको बहुत सारा दौड़ भाग इधर उधर जाना आना रहता है। और मेरी नंद अकेले पूरे दिन घर पे रहती है, अकेले। और फिर मतलब वो मेरे देवर बीजेपी में, जब बीजेपी सरकार थी झारखंड में, तो माइनॉरिटी अध्यक्ष थे वहाँ पर बीजेपी सरकार में झारखंड में, तो अभी भी वो बीजेपी पार्टी में ही हैं, तो उनको बहुत सारा काम रहता है। और शायद अभी बीजेपी पार्टी में छोड़ दिए, मगर उस दूसरी पार्टी में है, उस पार्टी से उनको बहुत सारा काम रहता है और ठेकेदारी वगैरह वो करते रहते, तो वो पूरे दिन मतलब बाहर ही रहते हैं। हाँ, मगर ये भी है, जो भी हो, मेरे देवर 11 बजे रात के बाद फ़ौरन घर पे चले आते ताकि मेरी बहन अकेली न रहे। और मेरे देवर की भी एक खासियत है कि मेरी नंद को हमेशा सोना बाबू करके ही बुलाते हैं, कभी बाबू बाबू मतलब कभी शायद वो कभी नाम ले लेते हूँ। लेकिन मेरी नंद की मैं इतनी शुक्रगुजार हूँ कि उसने इतने सब्र के साथ, ये नहीं कि तड़प के डिप्रेशन में जाके घर से बाहर चले जाना, या किसी के यहाँ इतनी खाला लोग हैं, इतने मामू लोग हैं, उनके यहाँ जाके रह जाना कि मैं उस घर में नहीं रहूँगी, ऐसा उसने कुछ नहीं किया। बड़े सब्र के साथ उसने अपने पूरे घर को संभाला, मेरे घर को संभाला। अगर वो ना संभालती तो वो मेरी जिम्मेदारी बन जाती, क्योंकि मेरे शौहर का घर था, मेरा घर था, तो मुझे संभालना पड़ता। और दूसरी बात ये है कि जब मेरे जानू दुनिया से गए थे तो मतलब वो गए थे और अभी आने वाले थे, ऐसा कुछ था। फिर आते, फिर हम लोगों को लेके जाते, तो अचानक वो रांची में थे और किसी कंपनी के लिए, उस कंपनी को क्या कहते हैं प्रमोट करने का कुछ भी, तो कुछ काम होता, मैं जान नहीं पाती हूँ, तो वो काम कर रहे थे। और जानू वहाँ से आए और उनको होली का दिन था और उन्होंने कहा मुझे कुछ फीवर सा है, फिर धीमे धीमे उनको जुकाम हुआ, बुखार हुआ, फिर बाद में उन्होंने बताया मुझे कोरोना हो गया है। तो मेरे डैडी जी गए और 13 अप्रैल को, और उसके बाद मैं बोली मैं जानू आ रही हूँ, तो वो बोले नहीं तुम्हें नहीं आना है, तुम इतनी ज़बरदस्त कोरोना फैला हुआ, तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा। और 17 अप्रैल को देखते देखते मेरे जानू का ऑक्सीजन रेटिंग घटने लगा। जानू मतलब मैं समझ ही नहीं पाई 3 दिन में क्या हो गया। जब तक मैं यहाँ से निकली जाने के लिए, टिकट निकलवाना जाना, मैं रास्ते में थी और मेरे जानू दुनिया में से जा चुके थे। मतलब मैं आज जैसे 3 बजे मैं लखनऊ से बैठी, तो कल 11 बजे मेरी ट्रेन पहुंचनी थी, और जब तक ट्रेन पहुंचती मेरे जानू 6 बजे अर्ली मॉर्निंग में ही दुनिया से जा चुके थे। मैं अपने देवर को फ़ोन लगाया, मुझे घबराहट हो रही कि जानू की तबीयत कैसी, तो वो रोने लगे। वो बोले कि अब, मैंने कहा उनको कलकत्ता लेके चलो, मैं भी आ जाऊँगी। तो उसने कहा कि अब तो कुछ बचा ही, अभी ऐसा कुछ बचा ही नहीं है। तो मुझे कुछ शक हो गया। फिर मैं मामू को कॉल करी, मामू भी बहुत ही लड़खड़ाए हुए ज़ुबान में बोले। लेकिन मेरी नंद ने सबसे कहा कि आपने कैसे बता दिया मेरी भाभी को ऐसे ट्रेन में, वो पता नहीं किस हाल में हो जाएंगी, अभी उनको कौन संभालेगा, ट्रेन में कौन अपना, वो अकेली आ रही हैं। मेरी नंद ने मुझे कॉल बैक किया और मैं बोली कि अलैहा जानू कैसे, तो बोली हाँ भाभी वो सो रहे हैं। मेरी नंद कभी झूठ नहीं बोलती है, वो मेरी तरह, वो कभी झूठ नहीं बोल सकती, वो कभी किसी की सामान को छू नहीं सकती। तो मेरी नंद ने मुझसे कहा कि भाभी भैया सो गए हैं और हम लोग पूरी रात जगे हैं, तो इसलिए आपकी कॉल उठा नहीं पाए, 2-3 बार आप करी। उस समय जानू की आखिरी सांस, मैं उसको अर्ली मॉर्निंग में कॉल करी, तो मैं उसको शिकायत करने लगी कि मैं अर्ली मॉर्निंग में कॉल कर रही थी, तुम लोग फ़ोन नहीं उठाई, मुझे बहुत घबराहट हो रही। तो उसने कहा कि हाँ भाभी हम लोग पूरी रात, भैया की तबीयत थोड़ी थोड़ी ख़राब थी ना, तो मैं पूरी रात, हम लोग सब जग ही रहते, भैया को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी भाई को, तो भाई तो सुबह सोए 6 बजे, तब हम लोगों को थोड़ी सी सुकून हुआ, तब हम लोग भी सो गए थे, और अभी तो मेरी आँख खुली है। तो मैंने कहा अपने भैया से एक बार प्लीज़ बात करा दो। तो बोली कि भाभी भैया अभी सोए, उनको अभी नहीं जगाऊंगी, जब आप आएंगी तब उसके बाद जगा देंगे, अभी सो जाने दीजिए उनको 1-2 घंटे। मतलब मेरी नंदी कितनी हिम्मत से कहा था, मैं उस बात को कभी नहीं भूल सकती हूँ। तभी मैं इतनी रिलैक्स हो गई। एक लेडी मुझे मिली वेटिंग हॉल में, उसने मुझसे कहा कि पहले तो जब मैं ट्रेन से उतरी तो चेकिंग हो रही थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि कोरोना है, मेरे चेक के नाक में डाल के, क्योंकि मैं 2 बजे रात से रो रही थी। तो मैं वेटिंग हॉल में एक लेडी को बोली कि मेरे मामा जी आ रहे हैं, मतलब मामा ससुर आ रहे हैं मुझे लेने के लिए, काफ़ी दूर है मेरा घर वहाँ से, 20-25 किलोमीटर है।
और फिर मैंने कहा कि मेरे जानू की तबीयत ख़राब है, अब वो थोड़े ठीक हो गए हैं, अब बहुत खुश हूँ। मैं सोच रही थी, मैं क्या क्या सोच रही थी, मुझे कि मेरी नंद ने मुझे इतनी सही से बता दिया, और मेरी नंद कभी झूठ नहीं बोल सकती, मुझे इतना भरोसा था उसके ऊपर। लेकिन उसने मुझे मतलब मुझे रिलैक्स रखने के लिए उसने ऐसे बोला कि मैं रिलैक्स रहूँ। और जब मैं घर पहुंची तो वो सीढ़ी पे मेरी तरफ मुँह करके नहीं खड़ी थी, वो मेरे लिए ही खड़ी थी, लेकिन मेरी तरफ मुँह करके नहीं खड़ी थी। वो उसको मुझे फेस करने की हिम्मत थी, वो उस तरफ मुँह करके खड़ी थी कि अब मैं भाभी को क्या बोलूँगी। और जब मैं पहुंची और मेरी दोनों मामी जो सास थी वो खड़ी थी, सर पे दुपट्टा डाले, ये बांधे, तस्बीह पढ़ रही थी। मुझे ऐसे लगा कि तस्बीह क्यों पढ़ रही है, सब शांत, एकदम शांत। मैंने कहा जानू कहाँ है? फिर मैं झांकी, मुझे पता था जानू वीडियो कॉल पे मुझसे जिस रूम से बात कर रहे थे। मैंने कहा जानू कहाँ है? उस रूम की तरह चौखट पे मेरे छोटे मामू मामू ससुर बैठे थे। उन लोगों का भी बहुत एहसान है, बहुत। मेरे छोटे मामू ने जानू के जाने के बाद रूम की सफाई अपने हाथ से की। उस कोरोना के टाइम में तो ऐसा माहौल हो गया था कि कुछ लोग तो अपने पेरेंट्स की को जब उनकी सांसें टूट जाती थी तो उनको वापस नहीं लेते थे। मैंने ऐसे लोगों की भी कहानियाँ सुनी है, मैंने देखी नहीं लेकिन सुनी है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरी फैमिली वहाँ, यहाँ की फैमिली में तो बात ही अलग है, यहाँ तो सब लोग दूसरे के, लेकिन वहाँ की फैमिली, मामा, मेरे मामा दोनों ससुर लोगों ने, मतलब छोटे मामू ने तो अपने हाथ से हमारे यहाँ के रूम की सफाई की। मेरे माँ जानू जिस कमरे में आखिरी सांस लिए थे, और साथ ही साथ थे जानू के, और मेरा देवर तो लेके सोता था, मतलब हॉस्पिटल में भी अपने उसी रूम में सोता था मेरा देवर। तो लेकिन मेरी नंद ने मुझे इस तरह से भरोसा दिलाया जब मैं ट्रेन से उतरी कि मैं उसके भरोसे से खुश हो गई कि मेरे जानू सही हो गए। तो उस मैं वो बात कभी नहीं भूलूँगी, अपनी नंद का वो एहसान। और दूसरा एहसान कि मेरी नंद पिछले 3 साल से अकेले, एक लेडी को पूरे दिन अकेले उस घर में रहना जहाँ उसके अपनों ने 1 साल के अंदर 3 लोग गए हों, वो लेडी अकेले, मतलब एक लड़की वो अभी 25-26 साल की होगी, उसने अकेले 3 साल गुजार दिए उस घर में। और बहुत ही शांति, ये नहीं कि रो रहे हैं, पागल हो रहे हैं, तड़प रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, चिल्ला रहे हैं, कुछ भी नहीं। डिप्रेशन में थी, रहती है, बता देती है भाभी मुझे थोड़ा डिप्रेस हूँ मैं, लेकिन और बड़ी हिम्मत के साथ। और अब तो बहुत पॉजिटिव रहने लगी है, अब बहुत खुश रहती है। तो मुझे उसकी खुशी मेरे लिए बहुत प्यारी है, और इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ कि अल्लाह आज मेरी नंद को इस डेट में ना पैदा किए होते हमारे घर में, तो आज मेरे घर को कौन संभालता। मेरे ऊपर सारी जिम्मेदारी आ जाती है। मैं अपनी नंद की बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मेरी नंद दूध की तरह एकदम पाक है। मैं मतलब उसके कैरेक्टर के लिए मैं दावा कर सकती हूँ कि मेरी नंद दूध की तरह पाक है। उसने पूरे घर को संभाला है। मेरी नंद को मैं बहुत सारा मुबारकबाद देना चाह रही हूँ आज उसकी पैदाइश के दिन पे, जिसके बर्थडे पे, मेरी सोना को। और अपनी सोना की गिफ्ट को मैंने ऑनलाइन मंगाया है, आ रहा है। और कुछ मैं अपनी नंद के लिए बहुत ज़्यादा मतलब खुशियों की उम्मीद करती हूँ, और मतलब मुझे उस दिन का इंतज़ार है जब उसकी दुनिया बस जाएगी, वो बहुत खुश रहेगी। सब लोग उसकी शादी देख रहे हैं, तो देखिए कब तक सेलेक्ट हो जाए। और उसके लिए बहुत सारी खुशियों की तमन्नाएं मुझे है, और उसकी शादी हो जाए। मैं बहुत खुश हूँ उसके लिए, और मैं इसके लिए भी बहुत खुश हूँ कि यूनिवर्स ने मेरी नंद को आज के दिन मेरे घर में पैदा किया था, और मेरे दिन में इतनी खुशियाँ आई। और मैं 2 लड़कियों को देखी ऐसे, एक मेरी नंद को और एक मेरी परमिला को, क्योंकि परमिला के भी पेरेंट्स नहीं हैं, मतलब 2-4 साल में पेरेंट्स, छोटी बहन, बड़ा भाई सब लोग दुनिया से चले गए। और उनकी भाभी अपने मायके चली गई, मतलब पता नहीं उनको वहाँ पे शायद जॉब करना था, जॉब था इसलिए वो चली गई बच्चों को लेके। और वो लड़की अकेले, उसका भाई छोटा वाला लखनऊ चला गया जॉब के लिए, वो लड़की अकेले, वो भी अपने घर में अकेले रहती थी। उसके घर में 1 साल पावर कट हो गया किसी वजह से, तो 1 साल उसने पावर नहीं कनेक्ट करवाया और 1 साल अकेले रहती थी। तो मेरी नंद के साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं था, सब कुछ बहुत अच्छे से था माशाअल्लाह। तो मैं माशाअल्लाह 2 लड़कियों को मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा। इसी हिम्मतदार लड़कियां मैंने इतनी नज़दीकी से नहीं देखा, जो मतलब इतना सब कुछ दर्द होने के बावजूद अकेले अपने घर में जी लें। और मेरी नंद तो कहीं जाती भी नहीं है, पर मेरा तो इससे पहले, मेरे यहाँ आने से पहले पार्लर में जॉब कर रही थी, तो वहाँ जाके थोड़ा सा उसका मन बहल जाता था। और अगल बगल उसकी बहुत सारे दोस्त और हैं, जैसे भाभी लोग हैं, परमिला को मुस्लिम लोगों में भी उसकी भाभियाँ हैं ऐसे, तो वो बहुत खुश रहती है। लेकिन मेरी नंद तो कहीं जाती ही नहीं थी। फैमिली वहाँ पे ऐसा, वो सिर्फ घर में अकेले रह के एक मोबाइल, और लेकिन परमिला के पास कोई मोबाइल नहीं, वो बिना मोबाइल के रहती थी। एक छोटा मोबाइल भी उसके पास नहीं था कि अपने भाई, छोटे भाई को जो लखनऊ, उसको कॉल कर ले। तो मैं इन दोनों लड़कियों की हिम्मत को मैं क्या बोलूँ, मतलब मैं सलाम करती हूँ। और अपनी नंद की पैदाइश पे बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और उसके लिए गिफ्ट मैंने ऑनलाइन कर दिया है, उसके गिफ्ट आ रहे हैं।
और मैं कुछ यहाँ से भी उसके लिए लेना है और नहीं, फिर मैं उसके लिए मेकअप बॉक्स नहीं अभी मेकअप बॉक्सेस लाने में शॉप का अभी लखनऊ नहीं गई तो उसका पर्स नहीं ला पाई, और जो सामान अभी है वो मतलब मंगाई वो सब आ जाए, और फिर यहाँ से अपनी दुकान के सामान जो वो यूज़ करती हूँ क्योंकि वो बहुत चूज़ी है, तो जो यहाँ का सामान वो यूज़ करती है वो सब करके फिर उसको कोरियर करूँगी। और मैं अपनी नंद को बहुत सारी मोहब्बत और बहुत सारी खुशियों की उम्मीद करती हूँ और बहुत सारी मोहब्बत उसको देना चाहती हूँ। विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। जब भी तुम देखो इस व्लॉग को, मेरी सोना, मेरी वो मेरी कोनू।